जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्जाम में साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्न में कौन खरपतवार नाशक सकीनाशी हर्बिसाइड नहीं है? इनमें से कौन जो हर्बिसाइड नहीं है? तो आपकी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी VAM। VAM जो है आपका हर्बिसाइड नहीं है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन 1 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर क्या करा है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है अरबिक भाषा से। अरबिक भाषा से मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? अरबिक से। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है 3 नंबर। निम्न में कौन कवक के उदाहरण है? इनमें कौन जो है कवक के उदाहरण है? तो कवक का उदाहरण हो जाएगा टर्नस्टूल, पुनिकिया, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा है, निम्न में किसे एक मृत यंत्रिका उत्तक माना जाता है? मृत यंत्रिका उत्तक किसे माना जाता है इनमें से? तो इसमें हम लोग किसे मानते हैं? स्क्लेरेनाइमा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्क्लेरेनाइमा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। निम्न में किसे द्विखंडन होता है? इनमें से किसमें द्विखंडन होता है? द्विखंडन किसमें होगा? इनमें से सभी में, अमीबा में भी, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। इस तीनों में जो है आपका द्विखंडन होता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। 7 नंबर, विद्युत चुंबक को बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो आपका होता है नरम लोहा का। किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा का। 7 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। गैस पदार्थों में कणों के बीच की गति होती है। गैस पदार्थों में कणों के बीच की गति कैसी होती है? तो यह आपका हो जाएगा यादृच्छिक। ऑप्शन ए जो 8 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। यह इनमें से किसका उदाहरण जो है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम के? तो इसमें से आपका कौन जो है इसके गति का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। 10 नंबर क्या करा है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? जब इसके द्वारा इस पर हम लोग जो है 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसमें जो उपयुक्त शक्ति होगा किसका? 25 वाट का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? पत्तियों में जो फ्लोएम कहाँ रहता है? तो यह रहता है पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। 12 नंबर देखिए। इनमें से कौन जो है त्वरण का एसआई मात्रक नहीं हो सकता है? इनमें से कौन जो है त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग दिखाते हैं A, B, C या फिर D। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, बाकी तीनों जो हो सकता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन का जो खोज है किसने किया था? चैडविक ने। कौन किया था? चैडविक ने। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर देखिए। दूरदृष्टि वाले आँखों साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है किसकी? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को जो वे लोग क्या कर सकते हैं? साफ साफ देख सकते हैं। 15 नंबर देखिए प्रश्न। निम्न में कौन भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर डी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो है किसके आसपास पाई जाती है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन हो जाएगा? त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। ये का हो जाएगा कैसा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इनमें से कौन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो आपका हो जाएगा CH3OH और CH3COOH। ये दोनों आपका कर देता है। तो डी और बी दोनों, यानी ये सी हो जाएगा दोनों कर देता है। ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
19 नंबर, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उसके संबंध में कौन है, तो यह आपका हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी यह एक धातु है, यह एक अक्रिय गैस भी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दो क्षेत्रफलों को दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो द्रव के ऊपर उन पर लगने वाले दबावों का अनुपात कितना होगा। तो उन पर लगने वाले दबावों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का बिहार DLED 2025 इंट्रांस एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।